नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बंगले की चर्चा है और इस चर्चा में अब खुद सीएम सम्राट चौधरी को बीच में आना पड़ा। इस बंगला विवाद तो फिलहाल देखिए थमता दिख नहीं रहा। दरअसल जब से राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, तब से ही लालू परिवार सदमे में है। ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार नोटिस भेजा गया है और इसे ही कहते हैं वक्त बड़ा बलवान। वक्त वक्त की बात है, कभी लालू परिवार की पूरे बिहार में तूती बोलती थी, आज बंगला तक खाली करना पड़ रहा है। लेकिन राबड़ी देवी अभी भी पुराने दिनों के मायाजाल में ही उलझी हुई हैं, पुराने ही राजपाट के रुतबे में अभी है और नई सरकार अब उन्हें कानून का पाठ पढ़ाना चाहती है। इधर सरकार का दावा है कि सरकारी आवास किसी की जागीर नहीं है, खाली तो करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। सवाल सिर्फ एक बंगले का नहीं है, सत्ता का है, अधिकार का है और राजनीतिक संदेश का है। और इस बीच आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ होता तो वो 24 घंटे के अंदर झोला उठाकर चले जाते। देखिए, एक बंगले ने सियासत का बाजार कैसे गरमा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सभी आरोपों के मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कुछ लोग घर और बंगले की राजनीति में उलझे हुए हैं, जबकि राजनीति में उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा होनी चाहिए। किसी को अलग घर चाहिए, किसी को अलग बंगला चाहिए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल जनता के लिए काम करना है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को लेकर विवाद शुरू हुआ और अब ये थम नहीं रहा। इसी बंगले में फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनका परिवार रहता है। हाल ही में यह बंगला राज्य के मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है और यहीं से बहस शुरू हो गई। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि नंद किशोर राम को कुछ समय पहले 21 होर्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास भी आवंटित किया जा चुका है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार के फैसले पर अब सवाल उठा रहा है। आरजेडी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाता है। सिद्दीकी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी जवाबदेही तय करना होता है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने सम्राट चौधरी के बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री खुद एक से अधिक सरकारी बंगलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई पूर्व मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी कहा कि सरकारी बंगलों का आवंटन तय नियमों के हिसाब से होना चाहिए और सरकार को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। बदले की भावना से जो कार्रवाई की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन विवाद यहीं रुका नहीं। आरजेडी नेताओं ने एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास और 5 देश रत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री आवास को मिलाकर बनाए गए लोक सेवक आवास पर भी सवाल उठा दिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस फैसले पर जवाब देना चाहिए। इस बीच आरजेडी ने संकेत भी दिए कि 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के आदेश को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला अदालत तक पहुंचता है या फिर सियासी गलियारों में इसकी अगली पटकथा अब लिखी जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में इस समय बंगला बनाम बयान चल रहा है और इसकी जंग पूरी तरह से छेड़ी जा चुकी है। अब देखना होगा आगे चल के कि राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी या फिर सम्राट चौधरी एक और अध्याय उनको कानून का पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।